तो दोस्तों 10 नवंबर सन 2023 इस दिन है धन त्रयोदशी और धन त्रयोदशी के दिन आपको क्या खरीदारी करनी है, किस समय आपको पूजन करना है धनतेरस का, क्या क्या ऐसी 5 चीज़ें आपको खरीद कर लानी है जो आपके घर में सुख समृद्धि की बहार ला दे, आपके घर में चंचल लक्ष्मी नहीं, आपके घर में स्थिर लक्ष्मी वास करें। आज हम समझते हैं ऐसी चीज़ें जो आपके धन में एक अपार वृद्धि करेंगी, आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आएंगी। तो दोस्तों हर एक चीज़ों का कुछ ना कुछ समय होता है, कुछ समय में ही वो चीज़ें हमारे लिए किसी न किसी तरह से कुछ स्पेशल तरीके से हमारे जीवन में असर देना शुरू करती हैं, असर देती हैं। जैसे कि कोई फल भी पकता है तो किसी एक स्पेसिफिक मौसम में पकता है, कोई कृपा पाने का एक समय होता है तो वो भी हमें सही समय पे कृपा मिलती है। तो यही कुछ समय एक ऐसा आता है जिस समय में कुछ किए गए छोटे काम भी हमें कई गुना बढ़कर हमें असर देते हैं। तो धन त्रयोदशी का मतलब ही यही है 13 गुना फल। अगर आप कोई पूजा पाठ करते हो तो उसका भी आपको 13 गुना फल मिलेगा। अगर आप कुछ वस्तुएं खरीद कर लाते हो तो उन वस्तुओं में भी वृद्धि होगी, वो भी 13 गुना। इसी तरीके से जैसा कि आपने सुना होगा कुछ योग होते हैं, जैसे द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग, इस तरह के योग होते हैं। ये योग क्यों होते हैं? पंचक, या आपने कुछ कहानियाँ, कुछ बातें, कुछ आपने पंडित महाराज से कुछ सुने होंगे कि हाँ इतना बढ़िया योग आ रहा है। ये योग का मतलब ही यही होता है कि इन योग में कुछ चीज़ें अगर आप काम, कुछ क्रियाएं करते हैं तो उनकी वृद्धि 2 गुना 3 गुना इस तरह से बढ़ जाती है। तो ये समय तो आपको 13 गुना फल देने वाला है, और वो भी आपके कुछ छोटे छोटे कामों से। चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि वो खरीदी करने का समय क्या है। जिस समय में आप खरीदी करेंगे, कुछ खरीदारी करेंगे, ये टाइम ज़रा नोट कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम सुबह का समय देखते हैं। सुबह किस समय में आप जो खरीदारी करेंगे उसके लिए समय क्या रहेगा। सुबह 9:30 बजे से लेके आपको समय रहेगा 10:46 तक सुबह का समय है। फिर अगर दोपहर की बात करें, दोपहर में आप 12:07 से 1:27, तो लगभग ये 1:30 बजे तक का समय है। अगर हम रात्रि के समय कुछ खरीदी करना चाहते हैं तो वो खरीदी करने का समय क्या है? वो है रात को 8:47 से लेके 10:30 बजे तक का ये समय है। तो आपने ये समय आप देख लिया। इस समय के अनुसार आप अपनी जो खरीदी करनी है वो प्लान कर लीजिए कि आपको इस समय में कुछ खरीदना है, कुछ लेना है, कुछ उठाना है। कई बार क्या होता है, कुछ ऑर्डर पर होता है। कई बार हम रात को कुछ खरीदारी वगैरह करते हैं, दिन में कुछ कई लोग खरीदारी करके रख लेते हैं। तो प्लानिंग्स जो भी हैं आपकी, ये समय आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और इसके अनुसार अपनी जो खरीदारी करनी है वो कर लीजिए। अब हमने 2 समय आपको दिए, एक सुबह का दिया, एक शाम का दिया। अब सुबह के समय आपको क्या खरीदना है वो समझिए। अब वो 5 वस्तुएं ऐसी जो आपको ज़रूर से घर लेकर आनी है। सबसे पहला काम आपको करना है, कुछ सोना चांदी या पीतल या तांबा, इस तरह की कुछ चीज़ें आपको ज़रूर खरीदनी है, और ये बर्तन के रूप में आप खरीदिए। अगर मान लीजिए आप कोई पूजा पाठ के लिए ये चीज़ें खरीद रहे हैं तो इनको खाली मत लेकर आइए। वहाँ से मार्केट से आप चावल ज़रूर खरीद लीजिए। मान लीजिए आपके पास 4 बर्तन आपने खरीदे, तो 4-5 में से कोई एक बर्तन तो होगा जिसमें आपको चावल भर के, कोई डब्बा हो सकता है, कोई कटोरा हो सकता है, कोई किसी तरह से कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर भर के लेकर आइए और उसमें अपने हाथ से 1 रुपया 2 रुपये का सिक्का ज़रूर रख लीजिए। एक बार ये काम ज़रूर करिए, यानी कि आपके घर में जो चावल आ रहे हैं, जो इसमें रखे जाएंगे बर्तन में, वो भी सुख समृद्धि और शुक्र के कारक हैं, और साथ ही साथ जो बर्तन आ रहा है वो भी इस समय आपके लिए शुभ है। तो खाली बर्तन ना घर से लेकर आएँ, ना ही खाली बर्तन किसी को दिया जाता है, ये तो आप जानते ही हैं। अपने हाथ से ही ये सब काम कर लीजिए। मार्केट से ही चावल खरीदे, जहाँ से बर्तन खरीद रहे हो वहीं पर ही दुकान पर खड़े होकर आपने वो प्लेट या कटोरी, जो भी कुछ है, गिलास है, कुछ भी है, उसको भर लीजिए और 1 रुपये का सिक्का उसमें डाल दीजिए। 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया जो है। चलिए अब दूसरी चीज़ समझिए। वो दूसरी चीज़ क्या है? वो तो आपकी सोना चांदी या सिक्का, कोई भी लक्ष्मी गणेश की आकृति वाला जिसमें छपाई होती है वो सिक्का, सोने का सिक्का ले सकते हैं आप, चांदी का सिक्का ले सकते हैं। सोना चांदी खरीदना इस समय बहुत ही शुभ होता है। 13 गुना वृद्धि करने वाला ये समय है।
अब 13 गुना वृद्धि कैसे होगी? वृद्धि तो उसी चीज़ों की होगी ना जो आप खरीदोगे, जो आप घर में लाओगे, जो आप अपने आचरण में लेकर आओगे, जो आप अपने व्यवहार में लेकर आओगे, उन्हीं में 13 गुना वृद्धि होगी। तो इस समय को सिर्फ और सिर्फ धन सुख संपत्ति से जोड़ के मत देखिए। ये हर तरह की वृद्धि करने वाला है, हर तरह से रोग को मुक्त करने वाला है, हर तरह से परेशानियों को दूर करने वाला है, हर तरह से अपने शरीर की पुष्टि करने वाला है। माँ धनलक्ष्मी पोटली बुक कराने का समय आ गया है, तो जिन लोगों को भी माँ धनलक्ष्मी पोटली बुक करानी है वो समय रहते ही अपना सारा डिटेल्स वगैरह मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। और आप लोगों को बता दें, इस माँ धनलक्ष्मी पोटली में कमलगट्टा, इलायची, लौंग और लघु नारियल, इस तरह से कुछ ऐसी सामग्रियां इंक्लूड की गई हैं। चांदी का सिक्का भी इंक्लूड किया गया है जो आपकी सभी धन की समस्याओं को दूर करेगा। और ये सभी सामग्री अभिमंत्रित होकर आपके घर तक पहुंचेगी। और ये माँ धनलक्ष्मी पोटली को आपने अपने घर के जहां पर रुपया पैसा रखते हो वहां पर स्थापित करनी है। ये धनलक्ष्मी पोटली आते ही आपके घर में जो सुख शांति, जो धन की वृद्धि है उसमें वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ आपको मिलेगी ये घर सुरक्षा पोटली, जो आपके घर के मुख्य द्वार पर टंगी होगी और आपके घर को देगी सुरक्षा, ताकि आपके घर में किसी भी प्रकार से नेगेटिव ऊर्जा, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश न कर सके। घर में आपके रहेंगी माँ लक्ष्मी और आपके घर को सुरक्षा देगी ये पोटली, जो कि आपको माँ लक्ष्मी पोटली के साथ दी जाएगी। तो बुकिंग करवाने के लिए समय से पहले बुकिंग करवा लीजिए, ताकि आपके घर तक ये पूजा कर कर भेजी भी जा सके। चलिए अब दूसरी चीज़ समझे। दूसरी चीज़ क्या है? वो है नमक। अब नमक भी इस दिन खरीदा जाता है। आप जब भी चीज़ें खरीद रहे हैं सुबह के समय ही खरीद लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें सब सुबह खरीदने वाली हैं, क्योंकि शाम के समय तो आप पूजन करोगे। नमक आपने खरीद लेना है। नमक का एक पैकेट लेकर आइए। अब जब आप शाम को पूजा पाठ करोगे तो वहाँ पर ये चीज़ें रख लेना। तीसरी चीज़ क्या है? वो है धनिया, साबुत धनिया। इस तरह से जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, साबुत धनिया, इसका एक पैकेट ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपकी पूजन पाठ में इस्तेमाल होने वाली हैं। ये मैं बताता हूँ आपको किस तरह से इस्तेमाल करनी। अब चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है झाड़ू। झाड़ू आपको 2 खरीद लेनी है। 2 आप कोई भी झाड़ू ले सकते हैं, फूल झाड़ू ले सकते हैं, तिल्ली वाली ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ये 2 झाड़ू ज़रूर लेकर आइए। अब पाँचवीं चीज़ क्या है? वो है चावल। चावल का लगभग 5-10 किलो का जो भी आपको लेना है, अच्छे चावल, बासमती चावल आप ले लीजिए जो कि टूटे ना हो। ये चावल आपको ज़रूर लेकर आने हैं, क्योंकि ये चीज़ें ही आपको ख़रीदनी है। इन चीज़ों से बाकी आपका सामर्थ्य है। अब आप मार्केट गए हो तो आप सोचते हो कि हाँ ठीक है, मैंने ये खरीदी कर ली है, अब मैं कुछ और भी लेना चाहती हूँ या लेना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे? अब लेना चाहती हैं तो सबसे पहले कुछ श्रृंगार का सामान ज़रूर तलाश लीजिए। अब श्रृंगार में कुछ भी चीज़ें आप अपने पसंद की ज़रूर लीजिए, क्योंकि सुख संपत्ति, सुख समृद्धि और शुक्र के प्रभाव बढ़ाने बेहद ज़रूरी हैं। श्रृंगार की चीज़ें, किसी भी तरह के कॉस्मेटिक आपके जो आइटम्स हैं, इनमें सिंदूर, आपकी नाखूनी, आपकी लिपस्टिक, आपका काजल, ये चीज़ें ज़रूर शामिल होनी चाहिए। कुछ ना कुछ ले लीजिए, क्योंकि यही सुहाग के प्रतीक हैं। तो इस तरह से सिंदूर का आना भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुहागवर्धक होगा। चलिए अब आप ये सब चीज़ें लेकर आ गए। अब मान लीजिए बच्चे कहते हैं कि हमें तो कपड़े खरीदने हैं, हमें कुछ और ख़रीदना है, तो क्या करना है? वो समय क्या है, शुभ समय क्या है, जिस समय में कई बार देखिए हम बहुत अच्छी चीज़ें भी लेकर आ जाते हैं पर उनका सुख नहीं भोग पाते हैं। कहीं ना कहीं से वो परेशानी देने वाली होती है। कई लोगों को आपने देखा होगा, कपड़े खरीद कर लाए या कोई चीज़ खरीद ली या घर में कोई चीज़ आ गई जिस तरह से खरीद कर लेकर आए, तो तब से कुछ ना कुछ घर में क्लेश हो गए। तो इस तरह की चीज़ें ना हो, तो ये समय जो आपके लिए शुभ है वो समझिए। ये जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट में दिखाया था, इसमें देखिए रात का जो समय है 8:47 से लेके 10 बजकर ये लगभग 10:30 और 10:27 के आसपास का समय है, ये आप ले लेना। चलिए अब आपने समझ ली उन सब चीज़ों के बारे में। अब देखिए ये समय ज़रूर है कि सिर्फ़ और सिर्फ अपना मत सोचिए। आपके घर में अगर जॉइंट फैमिली है तो आपके बड़े बुज़ुर्ग भी होंगे। किसी तरह से कुछ चीज़ों को भुलाने की कोशिश करिए। रिश्ते सुधारते हैं तो वो भी 13 गुना आपके बढ़ेंगे, अच्छे होंगे। और बड़े बुज़ुर्ग हैं, घर के कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, बोल चूक हुई है, माफ़ी मांग लीजिए। आप थोड़ा झुक जाइए, आप माफ़ी मांग लीजिए। त्यौहार का समय है, आशीर्वाद लेना सही होता है। बच्चों को भी दिलाइए, खुद भी लीजिए। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, पानी होता है
इस पानी में आप लाठी मारोगे तो लाठी मारने से पानी कभी दो भाग में नहीं बढ़ता है। थोड़ी देर उथल पुथल होगी पानी में, फिर एक साथ हो जाता है। इसी तरीके से रिश्ते हैं, आपके जो क्लोज़ रिलेशंस हैं, इन क्लोज़ रिलेशंस को आप चाह कर भी अलग नहीं कर सकते। तो अलग नहीं कर सकते तो तरीका क्या है कि हाँ, इसी क्लोज़ रिलेशन में कुछ मधुरता बनी रहे। ये मधुरता ज़रूर बनी रहे। आप कोशिश करिए, अपने प्रयास करिए, आपके जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, आपके जो एक तरह से दायित्व हैं, उनको ज़रूर पूरा करते रहिए। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।